हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक नंबर 2। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कई सारे ऐसे विभिन्न तथ्यों को जानेंगे जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और इसी तरह के अन्य वीडियोज प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आज पार्ट 2 के ट्रिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन तथ्यों के बारे में आज जानना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है अक्रिय गैसें। तो अक्रिय गैसों के बारे में जानते हैं कि अक्रिय गैसें क्या होती हैं। अक्रिय गैसें इस तरह की गैसें हैं, इस तरह के तत्व हैं जिनकी संयोजकता शून्य होती है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में तत्व हैं उनमें जिनकी संयोजकता शून्य होती है उन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैसें। इसके लिए ट्रिक है हिना आकर जाना रे। हिना में सबसे पहले आता है ही से हो गया हीलियम। इसके बाद बात आती है ना से नियान, आ से आर्गन, कर से क्रिप्टॉन और जाना से जेनॉन, रे से रेडॉन। इन अक्रिय गैसों के जितने भी टाइप की अक्रिय गैसें हैं विभिन्न पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। इनमें सबसे हल्की गैस ये हीलियम है, सबसे हल्की है। और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग कि सबसे भारी गैस रेडॉन है। और भी पॉइंट्स इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला कौन सा है, तो ये होता है आपका जेनॉन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अक्रिय गैस है। और सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति में कौन पाया जाता है, यह है आर्गन, जो अपने वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद बात आती है कि इन पीरियोडिक टेबल में सबसे कठोर, हल्का और भारी तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके लिए ट्रिक है पी कठोर, एल हल्का, ओ भारी। पी मतलब प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर धातु है प्रकृति में, एल लिथियम जो सबसे हल्की धातु है, और सबसे भारी धातु ओस्मियम है जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद भूमिगत तनाव वाले फसलें, ये तो परीक्षा में हर बार एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। इसके लिए सा ट्रिक है लहसुन पिया जल्दी आओ। लहसुन से लहसुन हो गया, पिया से प्याज हो गया, जल्दी से हल्दी, आ से आलू और आओ से ओल, ये भी एक प्रकार की सब्जी है ओल। ये सब हैं तने वाली फसलें। तो इसके लिए सा ट्रिक है लहसुन पिया जल्दी आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग घास वर्ग के पौधे। इसके लिए सा ट्रिक है मंगा बाजा बाजोगे। मंग में माँ से हो गया मक्का जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद करते हैं गन्ना जो कि यूपी में सर्वाधिक होता है। इसके बाद बात आती है बाजरा की, बा से बाजरा, जा से ज्वार, बा से बांस जो कि आसाम में सबसे अधिक मिलता है, आसाम में बांस। ये सब घास वर्ग के पौधे आते हैं। जो से जौ जो कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और लास्ट में जो से जौ और गे से गेहूँ की सर्वाधिक मात्रा ये भी उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है, गेहूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का विभिन्न फलों में किन किन अम्लों की उपस्थिति होती है। इसके लिए सा ट्रिक है टर्राए अंगूर कब सोए मौसी, एसी सिरका, लौके दूध कार में चीटी, साई नानी। तो सबसे पहले टर्राए अंगूर, टर्राए से हो गया टार्टैरिक एसिड, टार्टैरिक अम्ल, ये अंगूर में सबसे अधिक मिलता है। कब से हो गया कार्बनिक अम्ल, सोए से हो गया सोडा वाटर, मौसी हो गया मैलिक एसिड, मौलिक नहीं मैलिक एसिड होगा, सी से सेब हो गया। इसके बाद एस्टिक एसिड आता है, ए से एस्टिक एसिड, एसी एस्टिक एसिड सिरका में हो गया। बात आती है लौके दूध, ये लैक्टिक एसिड, दूध दही में दूध है। फॉर्म में चीटी, फॉर्म से हो गया फॉर्मिक एसिड जो चीटी के विष में पाया जाता है। और सबसे लास्ट है साई नानी, साई से साइट्रिक अम्ल, ये नारंगी और नींबू जितनी भी खट्टे फसलें हैं उनमें साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम। तो जो विटामिन हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं ए बी सी डी ई और के। इसके लिए सा ट्रिक है रस एक टॉफ़ी। ए के लिए हो गया रस रतौधी, मतलब विटामिन ए की कमी से रतौधी होता है। रतौधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखाई देना या ना दिखाई देना। बी से है थायमीन, विटामिन बी की कमी से थायमीन हो जाता है। सी जो कि ए है एस्कॉर्बिक एसिड, ये उसका रासायनिक नाम है सी, और इसकी कमी से होता है थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो र है रतौधी नहीं होगा,
ये है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ये मिस्टेक लिखने में हो गया तो इसको आप लोग गलत कट कर देंगे, यहाँ पर रेटिनॉल है। और जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। ई का नाम है टोकोफेरॉल और के का नाम है फिलोक्विनिन। टॉफी, फी से फिलोक्विनिन। इसके बाद बात करते हैं कि इन विटामिन से उत्पन्न होने वाले रोग। तो इनमें जो विटामिन ए है इसके लिए ट्रिक है रव सारे वर। र से रतौधी, यहाँ पर भी मिस्टेक यही समझ में गलती हो गई थी लिखने में। तो ये रेटिनॉल है विटामिन ए का नाम। और विटामिन डी व से बेरी बेरी। सी से स्कर्वी, इसमें रतौधी में कम दिखाई देता है। वेरी वेरी में और हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। स्कर्वी में ये मसूड़ों से खून आता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी सूखा रोग जिसको हम रिकेट्स भी कहते हैं। विटामिन ई बाजपन। और जो विटामिन के है ये र से रक्त का थक्का ना बनना, मतलब र रतौधी, व से बेरी बेरी, सा से स्कर्वी, रे से रिकेट्स, व से बाजपन और र से रक्त का थक्का ना बनना, ये विटामिन के की कमी से होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं कि घुलनशील विटामिन कौन से जल में घुलनशील हैं और कौन से वसा में घुलनशील हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग जल की, पानी की। तो एक गाली आती है BC, ये है जल में घुलनशील, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील। इनके अलावा जो बचते हैं ACDE सॉरी, इनके अलावा बी और सी के अलावा जो बचे ADE, ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।